गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड की। जो हमारे अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं उनका नेचुरल सोर्स होता है हमारा प्रोटीन्स। यानी कि जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ा अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, जिनके बीच में होती है हमारी पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें जो इंडिविजुअल अमीनो एसिड हैं वो हमें मिल जाते हैं। इनके अलावा हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को सिंथेटिक मेथड से भी बना सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फ़ा हेलो एसिड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एमिनेशन यानी कि हम अमोनिया ऐड करेंगे किस पे, अल्फ़ा हेलो एसिड पे। यानी कि इसमें आपका एक होगा एसिड फंक्शनल ग्रुप, उससे जो हमारा फर्स्ट कार्बन होगा वो हमारा अल्फ़ा कार्बन, जिसपे हमारी होगी हेलोजन। हेलोजन हमारी क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है अल्फ़ा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड का, जिसपे हम ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अटैक करेगा हमारा कार्बन पे जिसपे हमारा हेलोजन अटैच्ड है। और ये रिएक्शन कौन सी होगी, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हमारा इनिशियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है कि हमारा क्लोरीन रिप्लेस हो जाती है हमारे NH2 ग्रुप के साथ, और जो हमारा एसिड पार्ट होता है COOH वो सॉल्ट में अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। उसको हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं हम एसिटिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, एलानीन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन से हम बना सकते हैं हमारा ग्लाइसिन, सिराइन, थ्रियोनिन, वेलिन। एलानीन का एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि अगर हम डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमें डिफरेंट अमाइनो एसिड मिल जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस की, जिसमें पहला है हमारा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है पोटेशियम थैलिमाइड। पोटेशियम थैलिमाइड हमें मिलता है हमारे थैलिक एसिड को जब हम एक्सेस अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो उस टाइम पे हमें मिल जाता है पोटेशियम, और थैलिमाइड मिलता है। उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें पोटेशियम थैलिमाइड मिल जाएगा, और साथ में हमारे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, अल्फ़ा हेलो एस्टर का के साथ। यानी कि हमारा एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है, उसके फर्स्ट हमारा फर्स्ट कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से पहले वाला जिस अल्फ़ा कार्बन, उसमें हमारा एक हेलोजन है। एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे हमने इथाइल क्लोरो एसीटेट का। तो इसमें जब क्या होता है कि जो हमारा KCl एज ए सॉल्ट निकल जाएगा, और हमारा जो नाइट्रोजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा किस पे, उस कार्बन पे जिससे अटैच्ड है हमारा एक तो Cl ग्रुप अटैच्ड है और दूसरा हमारा एस्टर ग्रुप अटैच्ड है। यानी कि इस कार्बन पे क्या होगा, हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसलिए N के जो लोन पेयर, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो अटैक करते हैं इस वाले कार्बन पे। तो जो हमारा अभी प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करने के बाद जो कार्बन C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाती हैं, और हमें थैलिक एसिड मिल जाता है, और साथ में हमें मिलता है ग्लाइसिन। अगर हम डिफरेंट हेलो एस्टर ले लेंगे तो हमें डिफरेंट अमाइनो एसिड मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी थैलिमिडो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। इसमें भी हम पोटेशियम थैलिमाइड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम इस बार हम यूज़ करते हैं मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर में कौन सा, जिसमें हमारा अल्फ़ा पोजीशन पे क्या है, हमारा ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन है। तो इसमें क्या होता है कि सेम चीज़ होती है, क्योंकि अभी ये वाला कार्बन पे भी हमारा क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे अटैच्ड है हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम ब्रोमीन, और साथ में हमारे दो इस वाले में हमारे पास दो एस्टर ग्रुप हैं। यानी कि इस कार्बन पे और भी ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे नाइट्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन पे, और हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, थैलिमिडो मेलोनिक एस्टर का। अभी क्या होगा कि हम इसको ट्रीट कराते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ, जो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये क्या करता है कि जो कार्बन पे हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और अब कार्बन पे क्या आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज। अब ये अटैक करेगा किस पे, बेंजाइल क्लोराइड पे, जो इसमें कार्बन पे अटैक करेगा, और हमारा Cl निकल जाएगा, और Na और के साथ Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl। अभी जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको हम फाइनल इसको ट्रीट कराते हैं हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हीट करते हैं, उसके बाद फिर इसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, और फाइनली हीट करके CO2 मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, थैलिक एसिड, और साथ में हमारा अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन। फिर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम स्ट्रैकर सिंथेसिस। इसमें हम यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम साइनाइड एंड एल्डिहाइड। तो इनिशियली क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड के साथ मिलकर हमें देता है
हमारे अमोनिया गैस, हाइड्रोजन साइनाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब जो ये अमोनिया बनी है ये अटैक करती हैं हमारे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे और हमारा फॉर्मेशन होता है RCO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव H। अब NH3 पॉजिटिव से एक H प्लस ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाता है हमारे O नेगेटिव के पास और फॉर्मेशन हो जाता है RCOH NH2H। अब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, इसमें से क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जिसमें से OH ऊपर से निकलेगा और जो हमारा एक हाइड्रोजन NH2 से जाएगा और हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है LD अमीन इमीन का, यानी कि एल्ड आया हमारे एल्डिहाइड से, इमीन आया हमारे C डबल बॉन्ड NH से। ठीक है, अब इस पे अटैक करता है हमारा साइनाइड ग्रुप जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और कार्बन पे अटैक करेगा और ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। अब ये जो NH नेगेटिव बना है ये वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस ले लेगा और बना लेगा NH2। फाइनली जो हमारा साइनाइड ग्रुप होता है उसकी हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस H प्लस H2O और हमें क्या मिल जाता है एसिड। साइनाइड ग्रुप की दो तरह से हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एक होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस जिसमें फॉर्मेशन होता है CONH2 का, और एक होती है हमारी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जिसमें हमें क्या मिल जाता है एसिड। यहाँ पे हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की है और इसलिए हमारा फॉर्मेशन होता है हमारे एसिड का। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है एर्लेनमायर एज़ाइलेक्टोन सिंथेसिस। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है कि इसमें हम ग्लाइसिन के साथ ट्रीट कराते हैं किसको, बेंजोइल क्लोराइड को, जिसमें से H हमारा NH2 ग्रुप से और Cl हमारा बेंजोइल क्लोराइड से एक एसिल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और जो बेंजोइल ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं हिप्यूरिक एसिड। अब ये हिप्यूरिक एसिड को हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब इस इंटरमीडिएट में ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था उसमें हमारा कौन सा ग्रुप था, C6 हिप्यूरिक एसिड में C6H5 C डबल बॉन्ड O NH। अब ये चीज़ हमने नीचे मैंने बॉक्स में लिखी हुई है, इसमें क्या होता है कि CONH जो ग्रुप है ये टोटोमराइज कर सकता है और क्या बना लेगा COH एंड C डबल बॉन्ड N। जैसे हमारा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है सिमिलर है ये भी। इसमें भी क्या होता है कि हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन हमारा नाइट्रोजन से कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। अब क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा COH से एंड OH से और हमारा क्या बना लेगा यहाँ पे एज़ाइलेक्टोन। साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। और इसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी है तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम एज़ाइलेक्टोन। अब इस लैक्टोन में जो हमारा एस्टर ग्रुप बना है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, 1% NaOH के साथ ट्रीट करते हैं और H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो हमारा फॉर्मेशन होता है इस इंटरमीडिएट का जो टोटोमराइज करके हमें क्या देता है, अल्फा बेंजोइल अमीनो सिनेमिक एसिड, जिसको हम रिड्यूस और कराते हैं किसके साथ, सोडियम अमलगम के साथ, और हमें मिल जाता है ये हमारा प्रोडक्ट, जिसको अगर हम हाइड्रोलाइज कराएंगे हाइड्रोलिसिस के साथ क्या होगा कि हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड अलग से और हमारा फिनाइल एलानिन हमें एज ए अल्फा अमीनो एसिड हमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कर्टियस रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है इसमें क्या होगा, हमारा कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मेलोनिक एसिड के साथ, इसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ। सोडियम इथोक्साइड क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, जो हमारा CH2 है इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा क्योंकि ये क्या है, हमारी एसिडिक हाइड्रोजन है, और हमारा बाहर क्या निकल जाएगा, एज ए इथेनॉल मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब क्या होता है कि जो ये CH नेगेटिव फॉर्मेशन हुआ है वो अटैक करता है RX पे। R हमारा डिफरेंट हो सकता है, जो भी हम अमीनो एसिड बना सकते हैं उसके हिसाब से हमारा R ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का जिसमें R अटैच्ड है हमारे कार्बन के साथ। अब क्या होता है कि अब हम इसको KOH से ट्रीट कराते हैं लेकिन सिर्फ एक मोल लेते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं जिसमें हमारे जो दो एस्टर ग्रुप हैं उनमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोलाइज होता है और हमें क्या बना देता है, C डबल बॉन्ड O K पॉजिटिव O नेगेटिव। ठीक है, इसको हम ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा C2H5OH एज ए इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको फर्दर ट्रीट कराने से
हमारे नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमें मिलता है मेलोनिक एस्टर मोनोएजाइड यानी कि CON3। अब ये C2H5OH इथेनॉल की प्रेजेंस में हमें क्या देता है, कर्टियस रीअरेंजमेंट, जिससे फॉर्मेशन किसका होता है, हमारा यूरीथेन का। यानी कि रीअरेंज होने के बाद हमारा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन जाती है और हमारे CO बॉन्ड कार्बन के आगे शिफ्ट हो जाती है और इसमें से हमारी एक N2 यानी कि हमारी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ, NH डबल बॉन्ड O C2H5। अब हम क्या कराते हैं, HCl के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हमारा क्या होगा कि मतलब जो NH डबल बॉन्ड O थे वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अल्फा अमीनो एसिड। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारी डायरेप्स की सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड को लेते हैं, उसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ, इथाइल साइनो एसीटेट के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले तो हमारा H2O निकल जाएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन आएगी हमारी एल्डिहाइड से, हाइड्रोजन आएगा हमारा इथाइल साइनो एसीटेट से। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ये एक कार्बन अटैच्ड है हमारा, एक तो CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से और दूसरा एस्टर के साथ। तो जो ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये हमारी एसिडिक है, तो ये इजीली लूज हो जाती हैं। अब इसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन निकल के साथ, यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, हमारा कंडेंसेशन भी हो रहा है और साथ के साथ हाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये इंटरमीडिएट है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये मतलब ये बीच में बनता है, हाइड्रोजनेशन होने से पहले ये एक प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद हम हाइड्रोजन निकल के साथ ट्रीट कराते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो डबल बॉन्ड हुई है वो उन दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा और फॉर्मेशन किसका होगा, हमारा एल्काइल साइनो एस्टर का। अब इसको हम ट्रीट कराते हैं सेम अब प्रोसेस जैसा कि हमने कर्टिस रिएक्शन में देखा था, हाइड्रोजन के साथ हमारा इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर, बाकी प्रोडक्ट बना, उसके बाद उसको ट्रीट कराया हमने नाइट्रस एसिड के साथ। अब यहाँ पे CONH N3 फॉर्मेशन होगा, उसके बाद इसको C2H5OH के साथ ट्रीट कराएंगे तो कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा और सेम यूरिथेन यहाँ भी बनेगा। इसको HCl के साथ हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा अल्फा अमीनो एसिड। इसमें सिर्फ एक एरर है, जब हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे CON3 का फॉर्मेशन होता है, CONH3 का नहीं होता। ये हाइड्रोजन गलती से लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, CON3। तो ये थी हमारी डायरेप्सिक सिंथेसिस और इसमें हम डिफरेंट आर ग्रुप होगा तो हम डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड हमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारी हाइडेनटोइन सिंथेसिस। हाइडेनटोइन सिंथेसिस भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा ट्रिप्टोफैन नाम के अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये इसमें होता है क्या है कि इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का हाइडेनटोइन के साथ हम कंडेंसेशन होता है। तो पहले हमने इसमें अल्फ़ा जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो कौन सा लिया हुआ है, हम इंडोल के साथ शुरुआत करते हैं। उस पर हम करते हैं राइमर टीमन रिएक्शन, जो किसकी प्रेजेंस में होती है, हमारे क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। 340 केल्विन पे रिएक्शन करते हैं और हमारा फॉर्मेशन होता है इंडोल 3 कार्बाल्डिहाइड का। तो जो ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ है इसको हम ट्रीट कराते हैं हाइडेनटोइन के साथ। हाइडेनटोइन कुछ नहीं होता, ये होता है हमारा ग्लाइकोलाइल यूरिया होता है, यानी कि हम ग्लाइकोलिक एसिड की यूरिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है हाइडेनटोइन। इसका आयुर्वेदिक नेम होता है इमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन। किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में एंड सोडियम एसीटेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम सोडियम अमलगम के साथ रिड्यूस कराएंगे तो हमारा डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और दोनों जगह पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। और अल्टीमेटली हम वाटर के साथ मतलब हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें मिल जाता है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, यानी कि जो हमारा CH NH2 एंड COOH, जो बाकी का NH एंड CO ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड जैसा कि नाम से क्लियर है, एसिड ग्रुप होगा, उसके नेक्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप होगा, हमारा कीटो ग्रुप होगा। इसका एग्जाम्पल ले रखा है हमने यहाँ पे पायरुविक एसिड का, जो क्या है हमारा अल्फा कीटो एसिड है। इसको ट्रीट कराते हैं हम अमोनिया के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, इमीन मिलता है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड NH।
अब इसको हमने कैटालिटिक मैंने रिडक्शन किया किसके साथ, हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलानीन। तो अगर हम डिफरेंट दूसरा कीटो एसिड कोई लेते हैं तो हमें डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा। फिर हमारी लास्ट जो है और सेकेंड लास्ट जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है हमारी, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम एंड हाइड्राजोन्स ऑफ कीटो एसिड्स। यानी कि हमने सेम एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर का। यानी कि इसमें क्या ग्रुप है, यानी कि ये हमारा इथाइल एसिटो एसिटेट है, जिसमें हमने क्या कर रखा है कि जो हमारा आपका एसिटिक हाइड्रोजन थी उसको रिप्लेस कर रखा है एक एल्काइल ग्रुप के साथ। इसको हमने ट्रीट कराया किसके साथ, हमारी एल्काइल नाइट्राइट के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में हमारा अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा ऑक्साइन ऑफ कीटो एस्टर, जिसको हम कैटालाइट लेके हम हाइड्रोजनेट करेंगे H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगा RCNH2COO C2H5। अब इसको अल्फा अमीनो एसिड बनाने में सिर्फ हाइड्रोलिसिस की देर है, जो हम करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या मिल जाता है, जो एस्टर ग्रुप होता है वो हाइड्रोलाइज होकर क्या देता है, हमें एसिड दे देता है और हमें हमारा अल्फा अमीनो एसिड मिल जाता है। डिफरेंट आर ग्रुप होगा, डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा। फिर हमारी लास्ट रिएक्शन है श्मिट रिएक्शन सिंथेसिस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होगी हमारी श्मिट रिएक्शन होगी, जिसमें हमने हाइड्रोजोइक एसिड का यूज़ करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में श्मिट रिएक्शन होती है और हमारी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और हमें मिल जाता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसको हम हाइड्रोलाइज कराते हैं। तो हम हाइड्रोलाइज से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अल्फा अमीनो एसिड। तो ये थी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ।